ढेरों ढेर गाजरें छीलने और काटने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी, वो भी एक खाली बोतल की मदद से। गंदे तरीन चूल्हे को हम बगैर केमिकल और स्टील वूल के साफ करेंगे। ब्रांडेड सर्फ घर पर बनाने का फार्मूला शेयर करूंगी। आइसक्रीम के खाली बॉक्स में किचन को ऑर्गेनाइज करने का जादू भी शेयर करने वाली हूँ और बहुत सी टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के प्लास्टिक के टिफिन या आइसक्रीम के बॉक्स हमारे पास होते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद है और एक डिस्पोजेबल ढक्कन आप लेकर कटिंग कर सकते हैं। फिर आप ग्लू की मदद से इस तरह उसको लगा दें। ऑप्शंस आप साइज के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने तमाम मसाला जात को ये इसमें रख दें। जीरो कॉस्ट आपके पास एक मसाला बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब आपको मुख्तलिफ डिब्बों की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्पेस सेविंग एक आइडिया है। अगर आप किचन आपका छोटा है, इस तरह अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई मसाला बॉक्स, तो जीरो कॉस्ट एक मसाला बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सारे मसाला जार्स भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको ज़रूरत के तहत छोटा बड़ा कर सकते हैं। अक्सर यही 3 मिसाले हमारे पास ज़्यादा ज़रूरत आते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी, इस तरह ऑयल जो बच जाता है कढ़ाई में, इसको अक्सर वापस डालते हुए बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मैस हो जाता है और ऑयल भी ज़ाया हो जाता है। जिस भी छोटे से छोटे बर्तन में आपने डालना है, तो इस तरह आपने एक स्पून उसमें रख देनी है। अब आप जैसे भी बर्तन है, जैसे इस बर्तन का मुंह नहीं होता तो कढ़ाई वगैरह का, आप इस तरह इस सारे ऑयल को चम्मच पे डालेंगे। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। ऑयल को आपने चम्मच पे इस तरह उड़ेलते जाना है। अब ऑटोमेटिकली जितना भी ऑयल है वो खुद ब खुद किसी छोटे से छोटे जार में भी इजीली डल जाएगा। इस तरह एक कतरा ऑयल भी आपका जाया नहीं होता। हिमाम दस्ता या दोरी डंडा या जो भी आप इसे कहते हैं, हमारे घर में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये अक्सर मार्बल या पत्थर के आते हैं। इसका जो दस्ता होता है वो गिरकर टूट जाता है। मेरा भी ये दस्ता आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है। दूसरी इसमें परेशानी ये आती है, जब भी हम कोई चीज़ इसमें पीसते हैं, कूटते हैं, तो वो बहुत गिरती है, इधर उधर उछलती है। तो आपने खाली बोतल ले लेनी है। बोतल को आपने इस तरीके से कट कर देना है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इससे आपको बहुत सहूलत मिलने वाली है और 2-3 परेशानियां तो आपको ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह अगर आप रखेंगे बोतल को, आप अपनी मर्जी से जितनी आपकी इसकी डोरी का साइज़ होगा उस हिसाब से आप बोतल ले सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो जब आप कोई पीसेंगे तो बाहर एक तो ये चीज़ उछलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। दूसरा, जब आप इसे बंद रखेंगे तो इसके अंदर जो दस्ता है उसके गिरने टूटने का खतरा भी ज़ीरो हो जाएगा। डोरी दस्ते को बोतल से कवर करने की वजह से इसमें कीड़े मकोड़े भी मुंह नहीं मारेंगे। हम जब अक्सर धो के रखते हैं तो दोबारा धोना पड़ेगा, आपकी ये परेशानी भी इससे हल हो जाएगी। तो नेक्स्ट मेरी टिप बहुत ज़बरदस्त है। जब गाजरें, आजकल गाजरों का मौसम है, हलवे बनते हैं, गजरेले बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा गाजरें छीलने पड़ती हैं। तो एक बोतल की मदद से आप कई सब्जियों को अच्छे से छील सकते हैं, काट सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह बस आपने इस पार्ट को कट कर देना है। बोतल आपने ज़रा सा मजबूत वाली लेनी है। तो इस तरह कट करके, यकीन करें आपको किसी छुरी, चाकू, पीलर की ज़रूरत नहीं होगी। आप विद इन सेकेंड्स अपनी तमाम सब्जियों को न सिर्फ पील कर सकते हैं बल्कि कट भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप कितने इजीली ये गाजरें पील होती हैं, क्योंकि अक्सर गाजरों को पील ऑफ करना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। एक्स्ट्रा से पीलर्स लेने पड़ते हैं जिससे इसका जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा उतरती है, छिलके तो ज़ाया होती है। इसकी मदद से छोटे से बच्चे भी, अगर आप गाजर दे के बिठा देंगे तो खेल खेल में वो कितनी 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो गाजरें आराम से छील लेंगे। और ये देखें ये कट भी करिए, इसके सर वाला हिस्सा कितना सख्त होता है, लेकिन ये बोतल की मदद से इजीली कट जाता है। इस तरह आप अपने खीरे, तोरी, कद्दू, जो भी इस तरह की सब्जी है जिसको आप पील करने के लिए पीलर का इस्तेमाल करते हैं या छुरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह आसानी से उसे पील ऑफ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ढेरों ढेर साग भी आप इसकी मदद से काट सकते हैं। जब इस तरह घर में छलनी वगैरह गंदी हो जाती है, इसे आप जोर से अगर किसी स्टील वूल के साथ आप इसे रब करते हैं तो न सिर्फ इस जाली के डैमेज होने का खतरा होता है बल्कि ये बहुत मुश्किल से उतरती है। इस तरह इसको आसान तरीके से मैं आपको साफ करने का तरीका शेयर करूंगी। आप बगैर किसी मेहनत के इसे इजीली साफ कर देंगे। ये गीली हो, इसके साथ आटा छना जाए तो फिर इस तरह ये गंदी हो जाती है, इसकी जाली भी बंद हो जाती है, फिर आटा छानना भी मुश्किल हो जाता है। आपने किसी गहरे बर्तन में डाल के और उसमें पानी डाल के इसे छोड़ देना है जब तक आप अपने बाकी तमाम बर्तन धो लें या कोई और काम कर लें। ये आटा नरम हुआ होगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं होगी। हल्का सा आप रब करेंगे तो ये छाननी या स्ट्रेनर बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। प्लास्टिक के स्ट्रेनर को साफ करने के लिए भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बेलन वगैरह जो होते हैं, चकला बेलन, वो भी आप इस तरह क्लीन कर सकते हैं अगर उसमें भी आटा जम गया है तो।
किसी साबुन, किसी लिक्विड, किसी जाली की ज़रूरत नहीं है, बस पानी की मदद से ये बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है। अब खुश्क करके आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के जो स्टील के स्टोव वगैरह होते हैं, चूल्हे, उनमें चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है तो वो जल जाते हैं। उसको आप अगर किसी केमिकल से या स्टील वूल से साफ़ करते हैं तो वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और वो साफ़ होने के आदी हो जाते हैं उसी तरह। लेकिन हम इसे सिर्फ लिक्विड और टूथपेस्ट की मदद से क्लीन करेंगे और बगैर किसी वूल के, क्योंकि स्टील को जो शाइन देता है वो टूथपेस्ट की मदद से बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। अगर आप इसे किसी केमिकल वगैरह से साफ करते हैं तो इसकी अपनी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो चूल्हा उसी का आदी हो जाता है। इंसान हो या जो भी चीज़ हो, आप जिस तरह उसे ट्रीट करते हैं वो उसी की आदी होती जाती है। अपने लिक्विड की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है, जितना भी जला हुआ आपका चूल्हा होगा मिनटों, सेकंडों में साफ़ हो जाएगा बस एक टूथब्रश की मदद से। ना इसकी शाइन ख़त्म होगी, ना इस पे स्क्रैचेस ख़त्म होंगे। तो मैंने यहाँ पर स्पीड तेज़ कर दी है, बस तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं। जितने भी जले हुए निशान होंगे, जितना भी जला हुआ चूल्हा होगा, वो इसी तरह क्लीन हो जाएगा। केमिकल से हम साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा केमिकल ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जो स्टील होता है वो अपनी शाइन खो देता है। इस तरह आप किसी भी चूल्हे को, हीटर को, कोई भी किस्म का आपका ओवन वगैरह हो, आप इस तरह इजीली उसे क्लीन कर सकते हैं। अब आपने किसी भी गीले कपड़े की मदद से इसे एक दफ़ा पोंछ देना। मैं आपके साथ अपने रब करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने वीडियो कट नहीं की, तभी थोड़ा सा ये पार्ट लेंथी हो गया है, लेकिन आपको रिजल्ट आपके सामने नज़र आएगा। बस इसे कपड़े से मैं पोंछ दूंगी, आप इसकी शाइन देखकर हैरान रह जाएंगे। ये मेरा बहुत पुराना चूल्हा है, इसी तरह मैं इसे साफ़ करती हूँ। तो जो मेरा कुकिंग रेंज है उस पे मेरी थोड़ी-सी गलती हो गई थी, मैं इसे केमिकल से साफ़ करने शुरू हुआ तो अब उसकी जो अपनी चमक है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने जब भी अपने चूल्हों को साफ़ करना है तो किसी किस्म का भी स्टील शाइनर या किसी किस्म का भी कोई भी केमिकल, काला तेल वगैरह अप्लाई नहीं करना। तो इस तरह उसकी शाइन भी बरकरार रहेगी, वो नया ही रहेगा, हमेशा ख़राब हो जाएगा लेकिन उसकी शाइन हमेशा बरकरार रहेगी। मैंने सिर्फ इसे खुश्क कपड़े से साफ़ किया है, अभी गीले कपड़े से साफ़ करके मैं आपके सामने शो करूँगी। अब देख सकते हैं इस पे कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है। उम्मीद है कि ये टिप आपको पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में मददगार होगी। अगर आप भी अपने गंदे कपड़ों से स्टेन्स को उतारने के लिए महंगे-महंगे ब्लीच, महंगे सर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद वो छोड़ दें। आपने सिर्फ नॉर्मल 2 तरह के सर्फ ले लेने हैं। एक आपने अच्छे वाला, एक नॉर्मल वाला, उन दोनों की हाफ-हाफ क्वांटिटी आपने मिक्स कर देनी है और इसमें 2 ऐसी मैजिकल चीज़ें ऐड होंगी जिसकी मदद से आपको मशीन से कपड़े निकालने के बाद रगड़ने, मसलने की ज़रूरत नहीं होगी, स्टेन्स खुद बहुत निकल जाएंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ नमक का इस्तेमाल किया है और आधा चम्मच तकरीबन मैंने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। तमाम तरह के जितने भी ज़िद्दी दाग होते हैं उनको निकालने में ये नमक और मीठा सोडा एक मैजिक का काम देगा। नमक जो होता है ये हैंड वॉश, फेस वॉश, शैम्पू हर चीज़ में ऐड होता है। क्लिनिक की कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लें तो उसमें नमक ज़रूर ऐड होता है। ये इसकी पावर को बूस्ट कर देता है और स्टेन रिमूवर के काम देता है और ये थिकनेस भी लाता है। तो इसके अलावा जो बेकिंग सोडा हमने यूज़ किया है वो भी स्मेल को दूर करता है, जरासीमों से पाक करता है आपके कपड़ों को और अच्छी सी शाइन और खुशबू भी पैदा करता है। तो इसलिए इसमें ये जो दोनों हमने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये एक मैजिकल हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया है। अब आपको बाजार से किसी भी तरह के महंगे डिटर्जेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी हाफ क्वांटिटी अपनी किसी भी वॉशिंग मशीन में ऐड कर सकते हैं, आपके कपड़े मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।